गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके Peer 2 एग्जामिनेशन 10 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं और वे सभी एग्जामिनेशन आपके ऑनलाइन गूगल फॉर्म के द्वारा ही होंगे। हो सकता है किसी बच्चे ने यूनिक आईडी या पासवर्ड अभी तक नहीं लिए हैं, तो वे सभी यूनिक आईडी और पासवर्ड अपने जल्द से जल्द स्कूल से ले लें। यहाँ पर आपको उस यूनिक आईडी और पासवर्ड से कैसे एग्जामिनेशन आपको देना है और कैसे वो लिंक ओपन करके आपको उसको सबमिट करना है, उस चीज़ का हम डेमो यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका क्लास का ग्रुप होगा, वहाँ पर जो एग्जामिनेशन हेड होंगे वो आपके पास एक लिंक सेंड करेंगे। जैसे ही आपके पास वो लिंक आएगी तो ये लिंक के ऊपर आपका एग्जामिनेशन का नेम यानी कि सब्जेक्ट का नेम लिखा होगा और PA2 लिखा होगा। जैसे इसमें लिखा है PA सेकंड 2020 मैथ्स, तो ये एक एग्जामिनेशन है आपका मैथ्स का। अगर आपके पास ग्रुप के अंदर इस तरीके की ब्लू लाइन आ जाती है, ये लिंक जो होगी अगर ब्लू है तो इसका मतलब आपके पास उन टीचर का नंबर सेव है। अगर ये किसी तरीके से ब्लू नहीं होती तो पहले आप उन टीचर का नंबर सेव करिए जिन्होंने वो टेस्ट लिंक आपको सेंड की है। उसके बाद जब आप इस ब्लू लिंक आपको दिखाई देगी तो आपको इस ब्लू लिंक को टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करोगे तो ये आपको आपके ब्राउज़र में, ज़्यादातर सभी एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र होता है, तो वहाँ पर आपको ये ओपन कर देगी। जैसे ही आपके पास वहाँ ओपन होगी तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगी। ऊपर यहाँ पर सत्यवती मेमोरियल एकेडमी का लोगो मिलेगा आपको और नेम मिलेगा। नीचे यहाँ पर PA सेकंड 2020 लिखा मिलेगा और उसके नीचे आपको उस सब्जेक्ट का नेम लिखा होगा जिस सब्जेक्ट का आपका उस दिन एग्जामिनेशन है। फिर नीचे आपका सत्यवती मेमोरियल एकेडमी के बारे में लिखा होगा और नीचे इंस्ट्रक्शन होंगे। यहाँ पर आपकी क्लास होगी, सब्जेक्ट दिया होगा और टाइमिंग आपकी होगी 1 आवर, यानी कि आपको 1 घंटे के अंदर अंदर आपको एग्जामिनेशन कंप्लीट करके सबमिट करना है। फिर उसके नीचे डेट लिखी होगी जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है और उसके नीचे आपका डे लिखा होगा। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे तो आपको ये इंस्ट्रक्शन भी पढ़ने हैं। इंस्ट्रक्शन में आपकी सारी चीज़ें वही लिखी होती हैं, जैसे आपको सारे फील्ड कंपलसरी हैं, 25 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा और फिनिश करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपके पास एक थैंक यू का मैसेज आएगा। यही आपका मेन होता है। अगर ये थैंक यू मैसेज आपका आ चुका है तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि इस पेपर या एग्जामिनेशन सबमिट हो चुका है। अगर ये नहीं आता है तो सबमिट नहीं हुआ। अब जब आप ये सारी चीज़ें देखकर पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक नीचे नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा और ये नेक्स्ट का बटन कई सेक्शन में आएगा। तो ये हर बार आपको जहाँ भी अगर फिल करने की कोई चीज़ें हैं तो फिल करनी है, अगर नहीं है तो इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो ये आपको फिर नेक्स्ट सेक्शन पर ले जाएगा जहाँ पर मेन काम है आपका सब्जेक्ट कोड और लॉगिन आईडी का। किसी किसी सब्जेक्ट या किसी किसी एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट कोड पहले दिया होगा या यूनिक आईडी पहले दी होगी, तो इस आपको देखकर ये नहीं घबराना कि इसमें पहले क्या भरना है। आपको यहाँ पर केवल ऊपर पढ़ना है कि यहाँ पर क्या चीज़ें पूछी गई है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोड दिया गया है और नीचे लॉगिन आईडी दी गई है। तो जो आपको सब्जेक्ट कोड टीचर ने दिए होंगे और लॉगिन आईडी दी होगी वही आपको यहाँ पर फिल करने हैं। जैसे आज मान लो ये मैथ्स का पेपर है तो मैथ्स के पेपर में यहाँ पर सब्जेक्ट कोड मैथ्स का ही भरना है। जो मैथ्स के आगे सब्जेक्ट कोड लिखा होगा वही आपको इसके आगे सब्जेक्ट कोड लिखना है। और उसके बाद जो लॉगिन आईडी फिल करनी है, ये लॉगिन आईडी आपको वही फिल करनी है जो आपको लॉगिन आईडी दी गई थी और बिल्कुल एक्यूरेट एज इट इज जैसी दी गई है वैसी ही आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसमें ना तो आपको कोई दूसरी लॉगिन आईडी फिल करनी है और ना ही आपको कोई गलत लॉगिन आईडी फिल करनी है, क्योंकि अगर आप इसको दूसरी या गलत फिल करोगे तो ना तो ये आगे ओपन होगा और अगर किसी वजह से आपने पेपर सबमिट कर दिया और आपकी लॉगिन आईडी मिसमैच हो गई या किसी दूसरे बच्चे की आपने फिल कर दी तो फिर आपके वो मार्क्स भी ऐड नहीं होंगे क्योंकि आपका नेम उसमें लिखा हुआ है। तो फिर आपके अगर दूसरे बच्चे की आईडी भरते हो तो उसके नेम पर वो सारे मार्क्स आ जाएंगे। जब आप यहाँ पर सब्जेक्ट कोड और लॉगिन आईडी फिल कर दोगे तो मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ और उसके बाद फिल करने के बाद आपको ये नेक्स्ट बटन फिर दोबारा से क्लिक करना है।
अब जैसे ही आप उस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये फिर दोबारा से नेक्स्ट सेक्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको सारे के सारे फील्ड्स फिल करने हैं। ये सारे फील्ड आपके सेम ऐसे ही हैं जैसे आप पहले फिल क्या करते थे। यहाँ पर आपको स्टूडेंट नेम फिल करना है, यानी कि पहले सेक्शन में आपको अपना नाम लिखना है, फिर फादर्स नेम लिखना है, और फिर आपको यहाँ नीचे क्लास चूज करनी है। क्लास को आप ऐसे चूज करोगे, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, यहाँ जो एरो का साइन है यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पर एरो पर क्लिक करोगे, और यहाँ पर जैसे ये 7th क्लास का एग्जामिनेशन है तो यहाँ पर 7th A, B और C सेक्शन है, तो आपका जो भी सेक्शन होगा उस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे 7th A का तो हमने यहाँ पर 7th A क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई देंगे, क्योंकि ये मैथ्स का पेपर है तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमने मैथ्स क्लिक कर दिया। अगर किसी दिन आपका दूसरे सब्जेक्ट का पेपर है तो आप उस दिन दूसरे सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। अब ये सारे सेक्शन अगर आपने किसी वजह से फिल नहीं किए और आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो ये आपको वापस वहीं ले जाएगा जहां पर आपका कोई सेक्शन खाली है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आपको पहले इनको फिल करना है, तभी आपका नेक्स्ट सेक्शन खुलेगा। तो सबसे पहले हम इनको अपनी सारी फील्ड कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमने इसमें सारे फील्ड कंप्लीट फिल कर दिए हैं और अब हम इस पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। तो ये अब जैसे ही आप अपने सारे फील्ड कंप्लीट करके नेक्स्ट सेक्शन पर पहुंचोगे तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो फिर इन क्वेश्चन को सबको आपको फिल करना है, और फिल करने के बाद लास्ट में जो सबमिट बटन आएगा उस पर क्लिक करना है। तो मैं इनके सारे आंसर कंप्लीट कर लेता हूं और फिर आपको दिखाता हूं सबमिट करके क्या मैसेज आएगा। जब आप सारे क्वेश्चन फिल कर लोगे तो उसके बाद आपके पास ये सबमिट का बटन दिखाई देगा। अब जैसे ही आपने सारे क्वेश्चन फिल कर लिए तो आप इसको सबमिट पर क्लिक कर सकते हो, और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो ये इस तरीके का आपके पास एक मैसेज आएगा, जिसमें लिखा होगा आपके ऊपर PA सेकंड और नीचे सब्जेक्ट का नेम, और फिर नीचे लिखा होगा थैंक यू योर आंसर शीट हैज बीन सबमिटेड, यानी कि आपकी आंसर शीट सबमिट हो चुकी है। अगर ये मैसेज आपका नहीं दिखाई देता या किसी वजह से ये मैसेज नहीं आता तो आपको वो पेपर फिर दोबारा से फिल करना पड़ेगा। सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी दोबारा से, और फिर आपको पेपर भी कंप्लीट रिपीट करके देना पड़ेगा। एक चीज का इसमें बहुत ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी फील्ड कंप्लीट कर रहे हो और आपका कोई फील्ड छूट जाता है या फिर आपके कोई भी क्वेश्चन छूट जाते हैं और आप सबमिट पर क्लिक करोगे या नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो वो वापस वहीं पर पहुंचा देगा। अगर आपने वो फिल कर दिया और फिर नेक्स्ट पर क्लिक किया तो आपका सबमिट हो सकता है, लेकिन अगर किसी वजह से आपने बीच में ही आपको, जैसे हम इसको ड्रॉप डाउन करते हैं इस तरीके से, तो ये रिफ्रेश हो जाएगा, और रिफ्रेश होने के बाद अगर आप इसको कंटिन्यू कर देते हो या किसी किसी में कंटिन्यू का ऑप्शन भी नहीं आएगा तो ये आपका वापस फिर दोबारा से न्यू पेपर खुल जाएगा। अगर किसी वजह से आपका बीच में ये पेपर रिफ्रेश हो गया तो ये शुरू से चल जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना बीच में इसको बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको ये सारे एग्जामिनेशन जितने भी ऑनलाइन होंगे गूगल फॉर्म के द्वारा वो यूनिक आईडी और अपने सब्जेक्ट कोड से ओपन करके ही बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से देने हैं, और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताए हैं। थैंक्स।